नमस्कार आप सभी को। आईबीपीएस ने अपनी वेबसाइट पर एक नया नोटिस जारी किया है और इसमें देखो क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है 21 परसेंटाइल इक्वेटिंग ऑफ मल्टी सेशन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय आईबीपीएस। तो उन्होंने बड़ा फेयरली यहाँ पर बताया है कि हम कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए। राइट, सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है जिसमें ये बताया गया है कि if number of candidates exceed the total available capacity of computer nodes available at center, the examination is conducted in multiple sessions in a day or across multiple days for a particular post. The candidates are thus administered different sets of questions in each session. मतलब जब मल्टीपल शिफ्ट होती हैं तो हर एक शिफ्ट में जो है अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर कैंडिडेट से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कभी कभी किसी किसी शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल ऊपर होता है, कभी कभी नीचे होता है। राइट, सेम तरह के क्वेश्चन हर शिफ्ट में देना तो पॉसिबल नहीं है, चीटिंग हो जाएगी, तो अलग अलग देते हैं। तो उसको वो कैसे टैकल करते हैं, तो इसके लिए बताया गया है दे फॉलो इक्वल परसेंटाइल अप्रोच। अब मैथमेटिकली ये क्या है, तो यहां पर देखो डिफरेंट फंक्शंस ये सब दिए गए हैं। राइट, ये तो आपको शायद समझ में ना आए अनटिल के आप स्टैटिस्टिक्स के कोर स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं, है ना। मैं आपको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बताऊंगा कि मेथड एक्चुअल में कैसे क्या यूज कर रहे हैं और किस तरीके से करते हैं नॉर्मलाइजेशन। इसमें द प्रोसेस ऑफ इक्वल परसेंटाइल इक्वेटिंग इन आईबीपीएस इन्वॉल्व्स दीज ऑल द स्टेप्स, है ना। और आखिरी में वो डिटरमिन करते हैं इक्विवेलेंट स्कोर्स। इसमें बहुत सारे मॉडल्स वगैरह ये सब बनाते हैं, है ना। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पेज पर हमें एक एग्जांपल दिया गया है कि इक्वल परसेंटाइल का मतलब है क्या। परसेंटाइल का मतलब क्या है, जैसे किसी भी एग्जाम में सपोज करो कि आपकी परसेंटाइल आई 99, है ना। कोई भी एग्जाम आपने दिया और उसमें आपकी 99 परसेंटाइल आई है ना। 99 परसेंटाइल का मतलब आप क्या समझते हो? 99 परसेंटाइल का मतलब होता है कि 99 परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ, 99 परसेंटाइल का मतलब है कि आप 99% बच्चों से आगे हो। आप 99% बच्चों से आगे हो, बाकी सिर्फ 1% बच्चे आपसे आगे हैं, आप 1% बच्चों से पीछे हो। समझ रहे हो? आप 99 परसेंटाइल पर हो, यानी कि अगर 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, है ना, तो आपसे आगे सिर्फ एक बच्चा है, बाकी 99 बच्चे आपसे पीछे, बाकी रिमेनिंग आपसे पीछे, आप 99th नंबर पर। राइट, ये मतलब है इसका। राइट, तो इक्वल परसेंटाइल में होता क्या है कि जैसे हर एक बच्चे की हर एक शिफ्ट में परसेंटाइल रैंक निकाली जाती है, केवल उसी शिफ्ट के बच्चों को सैंपल स्पेस कंसीडर करके। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 100 बच्चों ने एक शिफ्ट में एग्जाम दिया, है ना। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? 100 बच्चों ने। अब उन 100 बच्चों की परसेंटाइल रैंक निकाली जाएगी कि भाई ये बच्चा है राम, है ना, इस ये 99th परसेंटाइल पर है, मतलब सिर्फ एक बच्चा इससे आगे है। श्याम 98th परसेंटाइल पर है, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये परसेंटाइल रैंक इनकी आ गई, सपोज दो बच्चों की, है ना। राम की आ गई 99, राम की आ गई 99th परसेंटाइल और श्याम की आ गई 98th परसेंटाइल। ठीक, अब इनके कुछ ना कुछ रॉ स्कोर भी रहे होंगे। सो लेट्स सपोज है कि इनके जो रॉ स्कोर है इसके 50 में से सपोज या 100 में से 95 मार्क्स आए, राइट, और इसके 94 मार्क्स आए, है ना। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, मैं तो केवल एक का नाम लिया है भाई। 99th परसेंटाइल पर एक शिफ्ट में, देखो एक शिफ्ट में जब हजारों कैंडिडेट बैठे हुए हैं तो एक कॉमन परसेंटाइल पर, एक कॉमन स्कोर पर बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं भाई। बहुत लोगों का स्कोर सेम आ सकता है। जब उन लोगों का सेम स्कोर आएगा तो परसेंटाइल भी सेम आई। राइट, परसेंटाइल भी अगर उनकी सेम आई तो हम ये कह सकते हैं कि राम और श्याम दोनों की परसेंटाइल अलग अलग है, लेकिन राम जैसे भी बहुत सारे बच्चे हैं और श्याम जैसे भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो इनकी जो परसेंटाइल है या जो रैंक है ना, वो ये है। अब इनके ये रॉ स्कोर है। अब ये तो बात हुई सपोज शिफ्ट 1 की। अब शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 2 में क्या होता है, शिफ्ट 2 में भी डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है एग्जाम देंगे डेफिनेटली। जो शिफ्ट 1 में दे चुके हैं वो तो शिफ्ट 2 में नहीं होंगे। राइट, शिफ्ट 2 में भी बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है। अब उसमें सपोज दो स्टूडेंट के मैं नाम लिखता हूं, सीता एंड गीता, ठीक है, सीता एंड गीता। अब यहां पर सीता की 99th परसेंटाइल आए हैं और यहाँ गीता की 98 परसेंटाइल आए हैं। और सिर्फ सीता और गीता ही नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो 99th पर हैं और जो 98th पर हैं।
इन सब बच्चों का स्कोर ना, इन सब बच्चों का जो स्कोर है वो सपोज करो 93 है और इन सब बच्चों का स्कोर है 92, राइट। फर्स्ट शिफ्ट सपोज आसान वाली थी और सेकंड शिफ्ट टफ वाली थी। फर्स्ट शिफ्ट में क्या हुआ कि जिन बच्चों का 99th परसेंटाइल आया है उन सबका रॉ स्कोर 95 है, और सेकंड शिफ्ट में क्या होता है कि जिन सब बच्चों का 99th परसेंटाइल आया उनका जो रॉ स्कोर है वो 93 है। तो मैं ये मान लूंगा इस मॉडल में, या ये जो इक्विवेलेंट परसेंटाइल अप्रोच है, इक्वी परसेंटाइल अप्रोच है, ये मान लेती है कि इस शिफ्ट का 95 इस शिफ्ट के 93 के बराबर है, इस शिफ्ट का 94 इस शिफ्ट के 92 के बराबर है। और इस तरीके से अप्रोच लगाकर डिफरेंट मॉडलिंग्स वगैरह यूज करके, ये तो बहुत सिंपल मैंने एग्जांपल आपको दिया है, इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यूज होता है, इसके थ्रू ये क्या करते हैं, बराबरी कर देते हैं, राइट। डिफिकल्ट वाली शिफ्ट है तो उसको ज्यादा स्कोर मिल गया, ज्यादा परसेंटाइल मिल गई, ओवरऑल में बात करेंगे, और जिसकी आसान वाली शिफ्ट है तो उसको थोड़ी बराबर पर ले आए। तो इस तरीके से मेथड यूज हुआ है। तो ये जो क्लैरिफिकेशन है आईबीपीएस ने दिया है अपनी वेबसाइट पर, है ना। और इसमें क्या क्या दिया है देखो, अजम्पशन एंड वैलिडिटी, कई सारी अजम्पशन है। पॉपुलेशन कंपेरेबिलिटी, द कैंडिडेट ग्रुप अक्रॉस डिफरेंट टेस्ट सेशंस मस्ट बी सिमिलर इन एबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट ऑफ आईबीपीएस, तो सिमिलर मानते हैं सभी कैंडिडेट्स को। एंड कंस्ट्रक्ट इक्विवेलेंट, the different test forms must measure the same competencies required for the recruitment process। मतलब जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम की वो सभी कैंडिडेट्स के लिए सेम है ना, सेम कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड, है ना। प्रैक्टिकल जस्टिफिकेशन भी इसकी है कि ये क्यों यूज किया जाता है, एम्पेरिकल एविडेंस, और फाइनली जो आपके लिए मैटर करता है वो है कंक्लूजन। एज अ रिकॉग्नाइज्ड स्टैटिस्टिकल साइकोमेट्रिक टेक्निक, ये बहुत पुरानी टेक्निक है, इक्वी परसेंटाइल टेक्निक, है ना। आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ भी सकते हो। Equating is essential for maintaining fairness in examinations conducting in multiple sessions, as its application ensures that candidates across different test sessions are evaluated equitably। तो एग्जाम में फेयरनेस के लिए डिफरेंट शिफ्ट को एकोमोडेट करने के लिए, उनके जो स्कोर्स हैं बराबर करने के लिए, फेयर मेथड यूज करने के लिए इस इक्वी परसेंटाइल मेथड का ये यूज करते हैं। तो ये यहाँ पर क्लैरिटी है। अब इसमें कहीं ये नहीं दिया गया कि यहाँ पर जिसके ज्यादा गलत हैं उसके नंबर काट लेंगे, या एक्यूरेसी का भी कोई वेटेज है, ऐसा यहाँ पर इस मेथड में कुछ नहीं है। आप इसमें और रिसर्च करना कि इक्वी परसेंटाइल मेथड में एक्यूरेसी को मैटर की जाती है नहीं, है ना। यहाँ पर मार्क्स मैटर किए जा रहे हैं, सिर्फ मार्क्स और डिफरेंट शिफ्ट में परसेंटाइल, और उनको इक्वेट कर देना, दैट्स इट। ठीक है। तो कई सारे आपके जो मिसकंसेप्शन होते हैं कि सर किसी बच्चे ने ज्यादा गलत कर दिए तो उसके मार्क्स कट जाएंगे या कुछ ऐसा होगा, तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है ना। इस मेथड के बारे में और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको क्लियर तरीके से समझ में आई होगी, और क्लियर तरीके से आईबीपीएस ने मेथड बता दिया है कि कौन सा मेथड वो यूज करते हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए। ठीक, चलिए साथ में मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, निश्चय बैच हमारा बहुत शानदार तरीके से चल रहा है, बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन कर रखा है, बहुत मजा आता है क्लासेस में। 3 बजे इसमें क्वांटिटी क्लास होती है, मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश, तीनों सब्जेक्ट इसमें कवर किए जा रहे हैं। पीओ प्री की क्लासेस चल रही हैं, प्री एग्जाम जब हो जाएगा तो इसमें मेंस की क्लासेस भी सेम बैच में स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वरदान 2.2 बैच जो कि मेंस को टारगेट कर रहा है सिर्फ, ये कल से हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये जितने ही बैचेस आते हैं इसके लिए आपको कोई अलग अलग सोचने समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है इसका प्राइस ये है। ये प्राइस तब आप अवेल कर पाओगे जब आप एक कोड यूज करोगे एबीपी मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको इसमें मिल जाएगा, और जितने ही बैच आते हैं अनअकैडमी पर बैंकिंग सब्सक्रिप्शन में सब आपके लिए फ्री हो जाएंगे इसमें, राइट। यूज कोड एबीपी। ठीक, तो ये जो भी बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं मैं उनसे कहूंगा कि भाई अगर आप साथ में आपको लगता है कि मेरा लेवल इतना ठीक ठाक है कि मैं मेंस की क्लासेस भी कर सकता हूं, तो कल से इसमें मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जो मेरी क्लास होगी इसमें, मेरी क्लास का टाइम है, मैथ्स की क्लास का टाइम है 11:30, है ना। मैथ्स की क्लास हुआ करेगी 11:30। साथ में जब हम यूट्यूब की बात कर रहे हैं तो यूट्यूब पर ये 40 दिन का कोर्स हमारा रेगुलर चलेगा, है ना। तो कल की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी मैं आपको बता दूं, है ना। कल की क्लास में क्या पढ़ने वाले, एक तो इसका पीडीएफ शेयर करा देंगे आपको, बैंकर्स वे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करा देंगे, और साथ ही साथ इस कमेंट में भी पिन करा देंगे यहाँ पर, है ना।
दूसरी चीज, कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एजेस एंड पार्टनरशिप के टॉप 30 क्वेश्चंस। रेशियो एजेस एंड पार्टनरशिप के टॉप 30 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं हम कल की क्लास में, है ना। जो भी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले होंगे उसका जो शेड्यूल है, जो टॉपिक है, वो मैं एक दिन पहले आपको बता दिया करूंगा। उसका रीजन ये है कि आप इसके थोड़े से बेसिक्स पढ़ के आए। आपने जहां से भी, जिस भी बुक से, कहीं से भी ये टॉपिक पढ़ रखा है, किसी वीडियो से या कहीं से भी, उसका रिवाइज एक बार रिवीजन करके आना, ताकि कल क्वेश्चंस आपसे आराम से स्मूथली सॉल्व हो पाए। ठीक, चलिए, तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, राइट। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, थैंक यू सो मच।